तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP26, ठीक है, यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट COP16 इसको कहते हैं बच्चों, ये कहां पर हुआ है, क्या थीम थी, क्या थे, इसके पूरे डिटेल में इसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये हुआ है बच्चों काली में, कोलंबिया, आप लोग याद रखेंगे कोलंबिया में, ठीक है। और कोलंबिया मैंने आपको अभी बताया था मैप पर, कोलंबिया आप लोग याद रखेंगे अक्टूबर नवंबर के बीच 2024 में, ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट थे सुसाना मोहम्मद, ये आप लोग याद रखेंगे। और थीम क्या थी, पीस विद नेचर, ये आप लोग याद रखेंगे। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा फटाफट से सारे बच्चे रिप्लाई, और क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा दमदार तरीके से, और ये पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में पहुंच जाएगी। और इसको साथ चाहो तो जल्दी से, इतना टाइम दूंगा, छोटे छोटे कंसाइज नोट्स भी बना लेना, लिख लेना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का 44-45 आसियान शिखर सम्मेलन, 44-45 आसियान शिखर सम्मेलन 2024 में। तो बच्चों ये कहाँ हुआ था, लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे, ये वियतनाम नहीं है बच्चों, वियतनाम, लाओस की राजधानी है वियंतनाने, ठीक है, एक शहर है, वियतनाम नहीं है ये, एक वियतनाने, वियंतियाने, वियंतियाने जगह है, राजधानी है इसकी लाओस की, वहां पर हुआ था लाओस में, आप लोग याद रखेंगे लाओस, लाओस में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कहां पर, लाओस में, और इसमें मोदी जी भी भाग लेने गए थे, याद रखेंगे। और लाओस कहां पर है वर्ल्ड मैप पे, मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है देखने के लिए, क्योंकि एपीओ के एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी में याद रखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है एपीओ के एग्जाम में। तो लाओस जो है एशिया कंट्री का, एशिया महाद्वीप का, ठीक है, तो एशिया महाद्वीप का लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक मतलब स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है, लाओस, ये आप लोग याद रखेंगे। वियंतियाने इसकी राजधानी है, लाओस। तो ये कई बार एग्जाम में बनाए क्वेश्चन, ये आप लोग याद रखें। तो यहीं पर शिखर सम्मेलन ये जो है हुआ था। और अगला शिखर सम्मेलन, एक सेकेंड बच्चों, जो अगला शिखर सम्मेलन है वो होगा मलेशिया में। मलेशिया, मलेशिया मतलब अगर हम मलेशिया की बात करें बच्चों, तो मलेशिया तो पड़ेगा आप लोगों का वर्ल्ड मैप पर, ये वाली कंट्री, ये है आप लोगों की मलेशिया, ठीक है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, ये आप लोग याद रखेंगे, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। बात क्लियर होगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अब आसियान क्या है बच्चों, आसियान, एक बार आसियान को देख लेते हैं। आसियान की फुल फॉर्म होती है, मैं लिख नहीं रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म कई बार आती है। और आसियान में 10 मेंबर हैं, और लेटेस्ट मेंबर कौन सा बना है आसियान का, वो बना है ईस्ट तिमोर, आप लोग नोट कर लेंगे, ईस्ट तिमोर या तिमोर लिस्टे। बात क्लियर है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आसियान के बारे में, ठीक है। अब तिमोर लिस्टे कहाँ है, तब तक मैं आसियान के बारे में भी फैक्ट बताऊंगा आप लोगों को। पहले तिमोर लिस्टे आपको वर्ल्ड मैप पे बता देता हूं एक बार। तिमोर लिस्टे एक बार इस मैप में अगर होगा तो आई विल ट्राई, देखो तिमोर लिस्टे या ईस्ट तिमोर, इसको बता देता हूं। ये है बच्चों यहाँ पर, ये वाला जो देश है, बस आइसलैंड कंट्री है ईस्ट तिमोर, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और आसियान समिट, जो आसियान जो है उसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ठीक है, ये आप लोग याद, कहां पर हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड। थाईलैंड कहाँ है, थाईलैंड ये है, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, ये आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी कितने मेंबर हैं इसमें, 10 मेंबर हैं टोटल, टोटल कितने मेंबर हैं आप लोग नोट कर लेंगे, 10। अब 10 के 10 मेंबर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले आसियान में अगर हम देखें बच्चों, तो आप देखेंगे सबसे पहले इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बच्चों, ये पूरा इंडोनेशिया एक हो गया, अपने याद कर लेंगे आराम से, इंडोनेशिया हो गया। फिर इसके बाद मलेशिया हो गया नंबर 2, मलेशिया के बाद है फिर आपका नंबर 3 फिलीपींस, नंबर 3 फिलीपींस हो गया। फिर एक छोटा सा देश अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये है सिंगापुर, नंबर 4। सिंगापुर के बाद आप लोग देखेंगे नंबर 5 थाईलैंड है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे छोटा सा एक देश है बच्चों, ये इसमें बसा हुआ है मलेशिया में, ब्रुनई, तो ब्रुनई नंबर 5 हो गया। फिर मैंने एक देश आपको वियतनाम बताया, वियतनाम हो गया, वियतनाम की राजधानी हनोई है। फिर आपका लाओस हो गया, लाओस जो मैंने अभी बताया है, जिसकी राजधानी वियंताने है। फिर इसमें म्यांमार शामिल है, म्यांमार, तो म्यांमार भी इसमें शामिल है। और फिर एक देश बचा है बच्चों, इन्हीं देशों में एक छोटा सा देश बचा है, ये वाला, जिसे हम लोग कहते हैं कंबोडिया, तो कंबोडिया है। तो 10 देश तो ये हो गए हैं, और अभी 11वां देश बना है ईस्ट तिमोर। तो टोटल मैंने 10 मेंबर बताए थे शायद आपको,
तो आप लोग याद रखेंगे टोटल हो गए हैं 11 मेंबर। एक बार मेंबर्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, मैप पे देख लेते हैं। जितनी भी सारी कंट्री हैं वो सारी कंट्री हैं। म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, इस पार्ट की सारी कंट्री है। फिर इसके बाद मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनोई है इस वाले पार्ट की, और इंडोनेशिया है, और फिलीपींस इस पार्ट की सारी कंट्री हैं। और बचा ईस्ट तिमोर, यानी यहां से लेकर बच्चों ऐसे करके दिमाग में पिक्चराइज करके रखना, ये सारी कंट्री है। इन सारी कंट्रीज को मिलकर बना है क्या, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको क्या कहते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन, याद रखेंगे सारे बच्चे। आसियान कब बना था बच्चों, आप लोग याद रखेंगे, बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 के तहत आसियान बना था। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। भाई किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई बच्चों। नेक्स्ट है नाटो। नाटो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार नाटो के बारे में काफी सारी चर्चा करूंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो बच्चों नाटो की जो समिट है 34 समिट, वो हुई थी वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। और इस बार 2025 में कहाँ हो रही है, नीदरलैंड। और नीदरलैंड आप लोगों को पता ही है यहाँ के क्या है, हेग। और हेग में आपको पता है बच्चों क्या है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। तो उसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इस साल इसकी समिट हो रही है। अब नाटो के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों जो नाटो है इसमें जो मेंबर हैं टोटल वो हैं, अगर आप देखेंगे तो भाई 32, कितने बन चुके हैं, 32। और 32nd मेंबर बना है फिनलैंड, आप लोग याद रखेंगे। कौन सा बना है बच्चों, फिनलैंड बना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की, 1949 में। कहां पर हुई थी, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम का शहर है बच्चों, बेल्जियम, ये आप लोग याद रखेंगे। बात क्लियर। और एक्चुअल में ये क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का सैन्य डिफेंस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्टिव डिफेंस करना, मिलकर सामूहिक रूप से बचाव करना। इसके अंदर जो मेंबर बन जाता है, ऐसे मान लिया जाता है यदि उस देश, किसी देश ने नाटो के किसी सदस्य पर अटैक करा तो ये प्रिजम्पशन होगी कि सब पर अटैक किया गया है। ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिनलैंड हाल ही में, याद रखना, फिनलैंड इसका नया मेंबर बना है, और स्वीडन भी, स्वीडन फिनलैंड ये अभी इसके लेटेस्ट मेंबर बने हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। और नाटो में ये भी याद रखना, ना तो कोई एशियन कंट्री शामिल है, ना कोई अफ्रीकन कंट्री शामिल है, ना कोई साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कोई भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बात क्लियर। और भारत इसका सदस्य नहीं है भाई, ये भी आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, नाटो का भारत सब इसमें नहीं है। टोटल कितने मेंबर हैं, 32। कौन बने हैं अभी, फिनलैंड और स्वीडन, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एससीओ। एससीओ जो है 24th एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग। एससीओ क्या है बच्चों, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग याद रखेंगे। संघाई, फुल फॉर्म लिख लेना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या है बच्चों, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, यहां पर इसकी मीटिंग हुई 2024 में। भारत की तरफ से भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस शंकर जी गए। थीम क्या थी, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग। और अगला 2025 में हो रहा है चाइना में। अब मैं आपको कजाकिस्तान के दर्शन करा देता हूं एक बार, अगर मैप पे दिख जाता है तो। वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट कंट्री है बच्चों कजाकिस्तान। ये आप लोग देखेंगे, ये हरे रंग का जो है ये कजाकिस्तान है। ठीक है, ये सारा कजाकिस्तान है। और अस्ताना पड़ेगा कहीं यहाँ पर, अस्ताना। और इसका एक शहर है बच्चों यहाँ पर है, वो अलमाटी। तो ये दो मेजर सिटीज हैं कजाकिस्तान। और ये विश्व का नवा सबसे बड़ा देश है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगली समिट कहाँ हो रही है, चीन में, आप लोग याद रखेंगे। अगली समिट कहाँ होगी बच्चों, वो होगी चाइना में। ठीक है, एक बार एससीओ के बारे में देख लेते हैं। एससीओ की स्थापना जो है बच्चों वो 2001 में हुई थी। मैं आप सारा सब कुछ बता देता हूँ।
एससीओ ये बना था 2001 में, और ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीन में बना था, ठीक है। अभी इसमें कौन कौन देश हैं, देश देख लेते हैं बच्चों। इसमें चीन है नंबर 1, चाइना इसमें है, रूस है नंबर 2, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान है। फिर इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान के बाद एक कंट्री है बच्चों ये वाली, उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के बाद अगर आप आएंगे तो 2017 में भारत और पाकिस्तान बने, दोनों इसके सदस्य बने हैं। ईरान बना इसका सदस्य बच्चों। तो ईरान कहाँ पर है, ये ईरान है, तो ईरान इसका सदस्य बन चुका है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं तो दोबारा से इसके देश देख लेते हैं फटाफट से, दोबारा से देख लेते हैं। भारत का याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान 2017 में बने थे, 2017 में। एक बार दोबारा देख लेते हैं, चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और पाकिस्तान है, भारत है। अब देखो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, कौन सा नहीं है, कौन सा तान नहीं है इसका मेंबर। तो देखो यहां पर याद रख लेना, एक तो तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, और एक अफगानिस्तान नहीं है। तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान बोथ कंट्रीज नॉट मेंबर ऑफ द एससीओ। बात क्लियर हो गया? बताइए जल्दी से भाई, जल्दी बताइए फटाफट से। क्लियर है ना सबको? ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और एससीओ ने बच्चों याद रख लेना, एससीओ ने बनारस को कल्चरल कैपिटल घोषित कर रखा है। एससीओ कंट्रीज ने बनारस को ना, जो बनारस है वाराणसी, उसको कल्चरल कैपिटल के रूप में घोषित कर रखा है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट फटाफट से देखेंगे। वर्ल्ड मैप से इजी हो रहा है ना आप लोगों को पढ़ना? क्यों बच्चों, वर्ल्ड मैप से तो इजी है ना। चलिए नेक्स्ट है आपको 15th G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जी शिखर सम्मेलन देखेंगे फटाफट से। तो ये हुआ है 2024 में इटली में। कहां पर हुआ है बच्चों? इटली में। भारत की तरफ से कौन गया? मोदी जी गए। अब इससे 2023 में कब हुआ था? जापान में। अगला कहां होगा? कनाडा। कनाडा की कैपिटल लिख लेना बच्चों, कई बार आती है एग्जाम में, ओटावा। ये कई बार कैपिटल लिख लेना, ओटावा। अब G7 के मेंबर देख लेते हैं, G7 के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो देखो G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7। G7 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 7। तो इसके मेंबर्स देख लेते हैं। तो इसके मेंबर्स हम इधर से देखते हैं। नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 कनाडा, 2 हो गए। फिर हम इधर आएंगे, नंबर 3 जर्मनी, तीसरा कौन सा है? जर्मनी है। फिर नंबर 4 यहां पर पड़ेगा यूनाइटेड किंगडम। फिर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो फ्रांस, नंबर 5 फ्रांस हो गया। फिर इसी के पास में एक छोटा सा देश है बच्चों, और वो है इटली, यहां पर आता है इटली, ठीक है। तो इटली हो गया नंबर 6। और 7वां देश है एकमात्र एशियन कंट्री, और वो है जापान, 7वें, ठीक है। तो एक कंट्री एशिया की जापान की, 2 कंट्री नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की। यूरोप कंट्रीज की कौन कौन है भाई? देखो कौन कौन है, एक बार मैं बता देता हूं आपको। जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है। 4 कंट्री के नाम याद रखने, बाकी तो याद हो जाएंगे। जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम। बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए, तो ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे G7 के बारे में। क्लियर? और याद रख लेना, भारत इसका मेंबर नहीं है भाई, लेकिन अभी कल परसों को शायद 15 तारीख को ना मोदी जी जा रहे हैं इसमें भाग लेने, कनाडा जा रहे हैं मोदी जी, इसमें भाग लेने जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने मना कर दिया था भाई हम नहीं जा रहे, बट अब जा रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट करी तो मोदी जी कर रहे चलो ठीक आता हूँ। और G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये आप लोग याद रखिए। क्लियर? चलो अगला टॉपिक है भाइयों, अगला टॉपिक देखते हैं फटाफट से। विश्व जल मंच। तो ये था वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 की, इंडोनेशिया में हुई है। इंडोनेशिया में बता चुका हूँ, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है विश्व ऊर्जा कांग्रेस, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। तो ये हुई है नीदरलैंड रॉटरडम में, बस डायरेक्ट पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पढ़ते हैं। सेवंथ हिंद महासागर सम्मेलन, द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस।
तो ये कहां पर हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताया बच्चों आपको? कैनबरा। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बता देता हूं। देखो, इंडियन ओशियन मतलब समझ रहे हो आप, इंडियन ओशियन कहां से कहां तक है बच्चों? तो ये सारा यहां से लेकर, मैं बता देता हूं आपको, ये यहां से लेकर ये सारा, अगर आप लोग देखेंगे, ये सारा इंडियन ओशियन है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग हुई। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, कैनबरा इसकी कैपिटल है, कैनबरा। वहां पर यह समिट जो है आयोजित की गई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश। ठीक है, और याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, क्रिकेट टीम को क्या बोलते हैं? कंगारू। कंगारू यहाँ का एक जो है ऑस्ट्रेलियन नेशनल एनिमल है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और एंथनी अल्बनीज यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, एंथनी अल्बनीज, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो 2 सदन की है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं इसको। और ये एक डेवलप कंट्री है, ये भी आपको तो आसानी से वीजा वीजा नहीं मिलता भाई ऑस्ट्रेलिया का, आपने सुना हुआ। यहाँ की एक रिवर है बच्चों, मरे। अपने यहाँ पे जैसे मरना बोलते हैं ना, यहाँ पर रिवर है मरे। तो मरे रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है। इसमें 4-5 कंट्री आती है इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, आप लोग याद रखेंगे। और इसका 90% भाग बच्चों डिजर्ट है, सूखा है, ड्राई है, मरुस्थल है, याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में बच्चों जो है विश्व की सबसे बड़ी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्रेट बैरियर रील्स बच्चों यहां पर है, यहां पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि वो ऑस्ट्रेलिया से किधर है, तो पूरब की ओर, याद रखेंगे। और एक चीज और बताऊं, ऑस्ट्रेलिया मिनरल्स के लिए जाना जाता है, यूरेनियम, सोना, सोने में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, ये आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बात क्लियर? और पूरी तरीके से पानी से घिरा है ये चारों तरफ, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी डिटेल में आपको क्या है, उमेश जी क्या लिख रहे हैं? करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बता देता हूँ नहीं आप लोगों को, बताइए जल्दी से सारे बच्चे, इससे आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज इनहेंस होती होगी आपकी। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का 19 गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो नाम क्या है बच्चों? नाम की फुल फॉर्म होती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अपने प्रधानमंत्री थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं की वजह से ये इस्टेब्लिश हुआ था। उन्होंने इसमें काफ़ी हेल्प करी थी इसको इस्टेब्लिश कराने के लिए। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वार हो रहा था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो पूरा विश्व 2 भागों में बटा था, 2 भागों में। कुछ देश ऐसे थे जो ना तो लेफ्ट जाना चाहते थे ना राइट, वो चाहते थे भाई हमें तुम्हारी लड़ाई झगड़े से हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना रखेंगे जो भी रखेंगे। ठीक है, तो तीसरा ग्रुप था जो भारत भी था उसमें शामिल। तो ऐसे लगभग 60-70 कंट्रीज थी जिनका सेकेंड वर्ल्ड वार से वो इंटरफेयर किसी भी फेवर में नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, तो उसी में से भारत था। तो ऐसे देशों की एक मीटिंग हुई बच्चों, और ऐसे देशों ने मीटिंग करी कि भाई हमें जो है इन लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ के, ध्रुव देश और इन देशों के चक्कर में हमारी बस की नहीं है, हम अपना इंडिविजुअल रहेंगे, मिलके काम करेंगे, सुख शांति से रहेंगे। तो ऐसे देशों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 3 लोगों ने मिलकर इस नाम को बनाया था। अभी 2024 में युगांडा की राजधानी कंपाला है, वहां पर इसकी समिट हुई थी। अब नाम के बारे में बता देता हूँ, पहले आप लोगों को युगांडा के दर्शन करा देता हूँ, जिसकी राजधानी कंपाला है। अफ्रीका का सबसे अच्छा देश है ये, कंपाला राजधानी डेवलप है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, अगर आप देखेंगे बच्चों तो केन्या से बॉर्डर बना रहा है ये। ठीक है, विक्टोरिया लेक से भी बना रहा है, केन्या तंजानिया से युगांडा लगा है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्लियर? अब इसके बारे में बता देता हूं, जो नाम है बच्चों NAM, तो इसकी फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये फुल फॉर्म याद रखना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट याद रखेंगे। इसको कहते हैं हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, याद रखेंगे ये किसी के फेवर में नहीं रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य पीस, सोवरेनिटी एंड डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर? क्लियर, ये आप लोग याद रखें।
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोग जो है याद रखेंगे सारे के सारे बच्चे। और इसके संस्थापक सदस्य लिख लेंगे बच्चों, जिनके प्रयास से ये जो बनाया गया था। ठीक है, तो इनके प्रयास से बता दे रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत। इंडोनेशिया के एक राष्ट्रपति थे सुकर्णो, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सुकर्णो। ठीक है, उनके प्रयास से हुआ था ये, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक मिस्र, मैंने दक्षिण अफ्रीका बोल दिया था, मिस्र का थे, एक थे अब नासिर, नासिर नाम याद रखना, मिस्र, इजिप्ट। इन तीनों ने मिलकर इस पर ना काफी मंथन करा। इन तीनों की वजह से ये आगे निकल गया। बाद में इसमें घाना और यूगोस्लाविया जो कंट्री है उनके नेता मिले और मिलकर जो है इसकी बात करी थी। ठीक है, बात क्लियर। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी बच्चों? यूगोस्लाविया में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। अगला टॉपिक है आप लोगों का, वो है, एक सेकेंड, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक। तो बच्चों इसको मैं हमेशा हमेशा के लिए याद करवा दे रहा हूं। ये हमेशा दाओस में ही होती है, स्विट्जरलैंड में ही होती है, हमेशा के हमेशा। 2025 में, अगले साल भी 25 यहीं पर होती है, फिक्स है मतलब इसके लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इसमें पता है क्या होता है बच्चों, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। इसमें क्या होता है, इसमें हर देश का रिप्रेजेंटेटिव तो बुलाते हैं। चैट बताओ मुझे जल्दी फटाफट से। तो इसका हर देश का क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव तो होता है। इसके अलावा हर देश के जो इकोनॉमिक्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हु हैव रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, उन्हें भी बुलाया जाता है, ताकि भारत सहित पूरे विश्व की इकोनॉमिक गतिविधियों के बारे में पता चले, क्या गलत है क्या सही है, किस तरह से और डेवलप किया जा सकता है, गरीब देशों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, कैसे और डेवलप किया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। यानी कुल मिला के बिजनेस को लेकर एक मीटिंग है, जो पूरे वर्ल्ड के, इसमें राष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव तो आते ही आते हैं, साथ में सीईओ आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं, सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं, वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखें। नेक्स्ट है क्वाड, विदेश मंत्रियों की बैठक, क्वाड। ठीक है, तो फटाफट से क्वाड देखते हैं बच्चों। तो क्वाड क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड एक्चुअल में एक 4 देशों का समूह है। अब 4 देश कौन से, मैं मैप पे आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट से। भाई भाई आवाज आ रही है ना, रिप्लाई करके बताओ चैट में जल्दी से फटाफट से। क्लियर? तो क्वाड में देखो कौन कौन से देश हैं, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। एक तो यूएसए है आप लोगों का, यूएसए है। इसके बाद जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों देशों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बताइए मुझे। 4 देशों का ग्रुप है, ये आप लोग याद रखेंगे, हर बार एग्जाम में आता है कि भाई क्वाड। अब इसकी जो समिट है क्वाड की जो समिट है बच्चों, वो कहाँ हुई याद रखेंगे, कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। कौन गया बाहर की तरफ से, याद रखेंगे आप लोग, एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसकी फुल फॉर्म है। और 4 देश इसमें शामिल है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। लेकिन एक्टिव कब हुआ? 2017। तो याद रख लेना, स्थापना हुई थी, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे शिंजो एबे, प्राइम मिनिस्टर जापान, 2007 में। बद ये एक्टिव काम करा इसने 2017 से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? मुझे बताइए जल्दी, रिप्लाई तो करिए भाई। आगे बढ़े, बस इसका आज लास्ट टॉपिक है, बस इसको लास्ट करेंगे, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। वो है D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक, तो इजिप्ट में हुई है। बस इतना याद रखें। चलो एक बार जल्दी जल्दी करा देता हूँ। बाकी कल और G20 शिखर सम्मेलन री डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ 24 में, और अगला कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, इसके बाद COP29 अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। अगला कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा, अगला ब्राजील में। इसके बाद अगर हम बात करें तो चोगम है आपका 7वां राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष बैठक, चोगम। तो इसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म कई बार आ जाती है बच्चों मेंस एग्जाम में, यूपी जुडिशरी और वगैरह में। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग इसको बोलते हैं। और ये भारत की तरफ से किरण रिजिजू जी गए थे, इसको नोट कर लेना।
अगले साल ये 24 में होगा, 26 में होगा, एंटीवा और बरमूडा में। एंटीवा बरमूडा, एंटीवा और बरमूडा बताऊं आपको कहां पर है बच्चों? तो अमेरिका कॉन्टिनेंट के नीचे यहां पर है, देखो बच्चों ये लिख रहा है ना, एंटीवा और बरमूडा यहां पर है। तो यहां पर ये मीटिंग होगी इसकी, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है आप लोग देखेंगे सेकेंड, नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ये तो कई बार बता चुका हूँ, 24 में रूस में हुआ है, अगला 25 ब्राजील में होगा। एससीओ ये मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, इसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, उसमें मिनिस्टर शामिल हुए थे, इसमें हेड्स शामिल हुए एससीओ बैठक में बच्चों। तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी, एस जयशंकर जी गए थे 2024 में, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये थे टोटल इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2024 और 25 के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बच्चों ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा एंड कमेंट बॉक्स में भी रख दीजिएगा, ठीक है।